खबर के साथ तो शाम से है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी का बयान, किरण चौधरी का राव दान सिंह पर पलटवार। राव दान सिंह अपने गिरेबान में झांके। किरण चौधरी ने कहा, राव दान सिंह के आरोपों को नकारा, मैंने पत्ते खोले तो बात बहुत दूर तक जाएगी। किरण चौधरी ने कहा, श्रुति को टिकट मिलती तो जीत जरूरी होती। कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने राव दान सिंह के आरोपों पर पलटवार किया। साथ ही लोकसभा चुनाव में टिकटों के वितरण पर सवाल भी खड़े किए। किरण चौधरी ने कहा कि वास्तव में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में टिकटों का वितरण सही तरीके से नहीं हुआ। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से श्रुति चौधरी को कांग्रेस का टिकट दिया जाता तो निश्चित ही श्रुति भारी मतों से विजयी घोषित होती। ईमानदार और मेहनती लोगों को दी जाती तो फिर 10 की 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाती। वहीं राव दान सिंह पर पलटवार करते हुए किरण चौधरी ने कहा कि राव दान सिंह को स्वयं अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। वो अपने विधानसभा क्षेत्र से हार गए हैं और पूरे महेंद्रगढ़ जिले की चारों विधानसभा से हार गए। हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की गलती राव दान सिंह ना करें। श्रुति चौधरी ने 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ा और तीनों बार महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उनकी जमानत जब्त हुई, जबकि दान सिंह को तो शाम की जनता ने जमकर वोट दिया। हास्यास्पद बात है कि जो एमएलए पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपने ही हल्के से हार रहे हैं, अपने ही बूथ से हार रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये है कि छवि उनकी इस तरह की थी कि लोगों ने उनको नकार दिया। अपने ही हल्के के अंदर जो है अगर हार जाए तो फिर तो रह क्या गया। तो शाम की बात करते हैं तो शाम अभी यूँ कह रहे तो शाम ने मुझे हरा दिया। ये नहीं देखते कि भाई जब श्रुति ने इलेक्शन लड़ा था, श्रुति ने 3 बार इलेक्शन लड़ा था पार्लियामेंट का और तीनों बार उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है महेंद्रगढ़, वहां से श्रुति की जमानत जब्त करवा के भेजी। तीनों बार हमने तो फिर भी श्रुति जो जितने वोटों से हारी थी उसका बहुत मेकअप करा, बहुत कम वोटों से हार के निकले। तो इनको तो जो है वो कहते हैं अच्छा होता अगर ये आरोप ना लगाते किसी पे, क्योंकि आरोप लगाने वाले जो हैं उसको समझ आना चाहिए कि बहुत सारा मसाला हमारे पास है। वो अगर मैं खोलूंगी तो फिर पता नहीं कहाँ तक दूर तक बात और जाएगी। सच्चाई ये है कि अपने गिरेबान में खुद झांको पहले और फिर बात करो दूसरी। अपने गिरेबान में झांकने के लायक नहीं हो और अपने सरगनाओं के को खाली खुश करने के लिए आप ये काम कर रहे हो तो ये चलने वाली बात नहीं है। संबंधी कोई समस्या नहीं। किरण चौधरी का राव दान सिंह पर पलटवार। उन्होंने कहा कि राव दान सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप गलत है। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे को लेकर अगर सही तरीके से टिकट बांटे जाते तो फिर 10 सीटें गठबंधन के पास होती। राव दान सिंह अपने गिरेबान में झांके। रवि जांगड़ा ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रवि जांगड़ा, किरण चौधरी ने राव दान सिंह के आरोपों का जवाब दिया, क्या कुछ कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, राव दान सिंह ने जिस तरह से कहा था कि कुछ अपने ही लोगों की वजह से यानी भीतरघात की वजह से कांग्रेस प्रत्याशी यानी वो खुद हारे थे। ऐसे में उन्होंने सीधे सीधे आरोप भी लगाया था कि तो शाम से उनकी हार की वजह किरण चौधरी रही है जिन्होंने भीतरघात किया था पूरे मामले में। लेकिन किरण चौधरी अब खुलकर सामने आई है। तो शाम में जो है कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के बीच किरण चौधरी ने ये भी कहा कि राव दान सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उनको सिरे से उन्होंने नकारा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर उन्होंने पत्ते खोलने शुरू किए तो निश्चित तौर पर बात बहुत दूर तक जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर श्रुति चौधरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरती तो निश्चित तौर पर अवश्य उनकी जीत होती। 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस अवश्य जीतती अगर सही तरीके से टिकटों का आवंटन होता। यानी उन्होंने टिकटों के आवंटन पर भी कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने मेहनत की थी, एक अहम बात उनके द्वारा कही गई कि कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेत्री और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा, उनके बयान को उन्होंने पूरी तरह से उसकी तरफदारी की कि कांग्रेस में जो है गुटबाजी अभी भी कायम है। उन्होंने कहा कि अगर कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री की दावेदारी प्रस्तुत कर रही है तो हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। साथ ही भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे राव दान सिंह पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अपने हल्के से वो खुद हार गए, तो ऐसे में जो है वो खुद बताएं कि वहां किसने उनको हरवाया था।
कई सारे सवाल उनके द्वारा खड़े किए गए थे। ये भी कहा कि अगर टिकटे की बिल्कुल रवि जांगड़ा, सवाल ये उठ रहा है कि लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी, आरोप प्रत्यारोप ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या लोकसभा चुनाव पर जो असर पड़ा इसी तरह से विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस समझ नहीं रही है इस बात को। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से जो नतीजे अभी लोकसभा चुनाव के आए थे, भीतरघात के आरोप लगे हैं पार्टी में, चाहे राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए या दूसरे जितने प्रत्याशी हैं कांग्रेस के उनके द्वारा लगाए गए हो, तो इस बीच अगर विधानसभा चुनाव अब कुछ महीने बाद होंगे तो निश्चित तौर पर इस बात का असर पड़ेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट ये समझते हैं, लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी ये समझते हैं कि उनको अपने उनके ही पार्टी के नेताओं ने हरवाया है, तो निश्चित तौर पर अगर उनको टिकट मिलती है तो दूसरे प्रत्याशी हैं जो उनको ओपोनेंट मानते हैं, उनको अगर टिकट मिलती है तो कहीं ना कहीं वो भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रवि जांगड़ा हमारे सहयोगी तो शाम से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।